हाँ। हमारी शरीर जब परम तत्व का होगा, परम लाइट का होगा, तो ही फायदा है ना। अरे इवन बड़े बड़े महापुरुष साधु संत बोलते हैं कि अगर तुम देवता बनना चाहते हो तो तुम एक नंबर के मूर्ख हो। हम्म। सीधे सीधे मुंह पे बोलते हैं कि अगर तुम देवता बनना चाहते हो तो तुम मूर्ख हो। आई बात समझे। यहाँ तो देवता बनने की भी बात नहीं है यहाँ पे। आई बात समझे। क्योंकि सब कुछ तो टेम्पररी है। कुछ समय बाद वही देवता फिर मनुष्य बनेगा, फिर वही अपने कर्म बंधन में फंसेगा। तो ये स्पष्ट शास्त्र में बना गया कि तुम्हें बनना ही है तो तुम ब्रह्म समान बनो है, तुम ब्रह्म बन जाओ। है क्यों? क्योंकि उनमें से फिर तुम इस ब्रह्मांड में कोई भी लेयर में नहीं फंसोगे। तो कहीं नहीं जाना हो तो कम से कम इस ब्रह्मांड के परम धाम में, जहाँ निराकारी दुनिया है, उस तक भी इंसान पहुंचे तो वो भी एक शिव समान हो गई ना अवस्था, शिव समान हो गई। तो ये जो नॉर्मल आत्मा है वो यहाँ तक भी पहुंचे तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि तभी वो जन्म मरण के चक्र से छूट पाएगी। तुम्हें अगर सच्ची में कुछ बनना है ना तो तुम बेहद की परम 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 आत्मा बनो, ब्रह्म समान बनो, परम परम महाशिव समान बनो। एटलीस्ट तुम इस मृत्यु लोक से बाहर बाहर निकलने के निकल। बारे में सोचो। ठीक है। नहीं तो ये इसका कोई फायदा नहीं है कि बार बार तुम जन्म लो, बार बार तो तुम जानवर हो गए ना। है? कई संतों को भी मैंने सुना है तो बार बार बोलते हैं अरे हम तो संत ही बनना चाहते हैं हर जन्म। तो भाई तुम्हारे को ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ, इसीलिए तुम ये कह रहे हो कि मुझे फिर संत बनना है, कि मुझे फिर राजा बनना है, फिर मुझे ये बनना है। तो तुम्हें ये नहीं समझ में आया कि इससे ऊपर भी कुछ है दुनिया। तुम सिर्फ ये स्थूल जगत को देखते हो क्योंकि दुनिया में स्थूल जगत की ही बात करते हैं सब। क्योंकि वो सीधा परम प्रकाश में आ जाएगा। परम प्रकाश में आते ही उसका स्वरूप कैसा हो जाएगा, आत्मा स्वरूप, निजानंद, भावातीत, सब चीजों से परे हो जाएगा वो। उसको कहाँ ये धरती लोग के अपने यहाँ कितने 198 करोड़ साल के हो या कुछ भी हो, उसको कैसे क्या उसको हाँ, ये बेहद के ज्ञान में बापू जी ने जैसे कहा है कि जब ऊपर जाएगी आत्मा तो उसको अपना पूरा उसको दिखाया जाएगा, उसको दिखेगा पूरा, उसने कैसे पूरा, उसका क्या, उसकी क्या थी, वो क्या था, उसने क्या किया था, वो सब बताया जाएगा। पर सहस्त्रधार चक्र के साथ इसका कोई कनेक्शन नहीं है। देखो ये आप मान के समझ के चलो कि जो ब्रह्मांड का जो नियम है कि भाई तुम इस ब्रह्मांड से एक बार तुम बाहर निकल गए। ठीक है। मैं तुम्हें एक सिंपल से एग्जांपल की बात कह रहा हूँ कि तुम्हारा नियर एंड डियर कोई भी नज़दीक की आत्मा, तुम्हारे मदर फादर, तुम्हारे भाई बहन, जिसको तुम बहुत प्रेम करते थे, और वो आत्मा जब इस ब्रह्मांड को छोड़ के ऊपर चली जाती है वो दोबारा तुम्हारे के पास आने वाली नहीं है। ठीक है। जिस पे तुम पूरी जिंदगी विश्वास करते रहे वो भी नहीं आने वाली। तो फिर तुम्हारे पास क्या क्या आने वाला है? तो ये नियम ऐसा है कि आत्मा जब इस ब्रह्मांड से ऊपर जाती है तो उसकी मोह माया के जो लेयर्स है वो खत्म होते हैं, तो उसके अंदर जो मेमोरी का लेयर्स है वो भी खत्म होता है।